हाय गाइस, आई एम बैक। आज मैं आपको दिखाने वाली 15 मिनट्स पार्टी लुक फॉर somebody who is doing probably first time, and 10 minutes for a person who's not a beginner in makeup. So you can see I'm wearing a beautiful gown. Yes, I like all my dresses. So I'm wearing a one color peach gown, and this gown I bought it stitched from my mother's sari, a peach color plain crepe sari which we bought from Chandni Chowk. So you can have a look at the gown in the photograph, and you can have a look. ये यहाँ पर ये ऐसे इसकी स्लीव्स हैं, वो अटैच है इसके साथ. This is the neck, and this is, you can see, this is the gown. It has full flare. It has full flare, and it looks amazing. It's a plain simple gown, and I gave 1800 for the stitching, and just ये orange में आया. That was one thing, but otherwise it looks beautiful. So I have got let's start the makeup quickly. So I have used this as a base. Now I will do the contouring and highlighting. So I'm using this color bar kit. This is the highlighter, and this is the contouring. So what I'm going to do first, I'm going to do contouring. ये मैंने आपको बहुत बार अपने ट्यूटोरियल से बता दिया है contouring कैसे करनी है. डबल चिन के लिए आपको इस तरह से स्ट्रोक लेना है, राइट. ये डबल चिन को हटाता है, एंड देन थोड़ा सा ब्रॉड अगर फोरहेड है तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं. इसको अब मुझे मर्ज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, और इसके बाद मैं साथ ही साथ इसे हाइलाइटर भी लगा लेती हूँ. एक साथ ही मैं मर्ज करूँगी. सो मैंने इसी डायरेक्शन में हाइलाइटर लगा लिया है. अच्छा, नोज में भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू थिन द नोज और टू गिव अ थिनर लुक टू द नोज. यस, मैं जोकर जैसी लग रही हूँ, बट इसका बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है लेटर ऑन. सो आई एम लुकिंग लाइक अ क्लाउन आई नो. सो ये मैं साथ के साथ हाइलाइटर भी लगा लूँगी, और फिर मैं इसको अच्छे से मर्ज करूँगी. बेस्ट इज टू मर्ज विद द फिंगर, क्योंकि ब्रश से इतना अच्छा मर्ज नहीं होता है. तो ये मैंने हाइलाइटर भी अप्लाई कर दिया ऑन द नोज एंड ऑन द फोरहेड. अब मेरा काम है इसे अच्छे से ब्लेंड करना. तो अब मैंने अच्छे से पूरा ब्लेंड कर दिया है. उसके बाद मैंने ब्लॉट का कॉम्पैक्ट लगाया अच्छे से पूरा. आप इसे किसी पफ ब्रश से भी लगा सकते हैं जो आप नॉर्मल कॉम्पैक्ट्स में आता है. और मैंने इसको मैट बेस में लिया है. कंसीलर भी है इसमें जो मैं अंडर द आई लगाऊंगी, सो दैट कुछ डार्क सर्कल्स हैं वो हाइड हो जाए. सो दिस इज द इंग्लॉट विच आई हैव बीन यूजिंग. दिस इज द इंस्फ्री ब्लश ऑन दैट आई एम गोइंग टू यूज. आइडियली ये लास्ट में लगता है, बट मैं इंस्फ्री का पीच कलर का ब्लश ऑन पहले लगा रही हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो अपने आप तब तक ब्लेंड हो जाएगा. सो मैंने अच्छे से पीच कलर का ब्लश ऑन लगा लिया. अब द नेक्स्ट स्टेप, मुझे अपनी आई टू गेट माई आईब्रोज डन. सो मेक श्योर वही मैं कलर बार की पेंसिल लगा रही हूँ. ये जहाँ जहाँ मेरे आईब्रोज में गैप है उसको फिल करूँगी विद दिस. और उसके बाद ये जो पीछे इसका ब्रश है, इससे मैं इसको इवनली मर्ज करूँगी. अब ये मेरे पास NYX का आई शेडो प्राइमर है जो मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया है. आपको इसको फिंगर में लेकर इस तरह से अपने आईज के ऊपर लगाना है, तो जिससे आई शेडो का स्टे ज़्यादा हो जाए. तो अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, ब्लश ऑन कर लिया है, डन माई आईब्रोज ऑल्सो. सो लेट्स क्विकली डू द आई शेडो. इसको ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से, एंड नाउ वी डू द आई शेडो. तो आई शेडो करने के लिए मैंने ये फ्लैट ब्रश लिया है. अब मैं इसको बेस बनाऊंगी आई शेडो में, जिसमें मैं एक डार्कर शेड एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, ये वाला में. तो मैं अपनी फ्लैट ब्रश में लेके इसका बेस बनाऊंगी, और इसके ऊपर मैं हल्के हल्के से ब्रॉन्ज आई शेडो यूज करूँगी. तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द बेस विद द फ्लैट ब्रश. तो फ्लैट ब्रश में लगा लीजिए इसको अच्छे से, थोड़ा सा डैबल करिए, राइट. एंड देन इससे
उसका बेस बनाना है, बिकॉज फिर देन बहुत अच्छे से लुक आएगा ऑफ द ब्रॉन्ज आई शेडो दैट आई एम यूजिंग। सो यू कैन सी मैंने ऐसे बेस बना लिया है। अब मैं ये इंस्पी का ब्रॉन्ज आई शेडो है, इसको फिर से फ्लैट ब्रश में लूँगी और मैं इधर हल्के हल्के से अप्लाई करूँगी टुवर्ड्स द एंड, और फिर उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से इसको ब्लेंड कर दूँगी। तो मैंने ऐसे लिया, इसको हल्के से डैबल किया और देखिए पहले मैंने इधर अप्लाई करा, साइड में प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए और इसको मैं अंदर लेके जाऊँगी। तो ये फ्लैट ब्रश का पर्पस होना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है। जब मैंने ये डिपॉजिट कर दिया है उसके बाद ये ब्लेंडिंग ब्रश है, इसको लेके मैं ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से ताकि वो मर्ज हो जाए। ये बहुत ही नेचुरल लुक देगा आई शेड्स का और ग्लोई लुक देगा। तो हल्का हल्का मैंने इसे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दिया। So once this is done, now I am going to put the kajal and eyeliner. You are well aware मैं कौन सा काजल और लाइनर यूज करती हूँ। तो मैं MAC का काजल और MAC का eyeliner यूज करने वाली हूँ to complete the eye look। और फिर मैंने eyeliner अप्लाई कर लिया है और मैंने काजल लगा लिया है। और दिस इज द मस्कारा दैट आई कैन यूज विद प्राइमर। तो ये फॉल्स आई लैशेस का भी लुक देता है। एल्स अगर आप बिगनर नहीं हैं और आपको आइडिया है तो आप फॉल्स आई लैशेस लगा सकते हैं। और फॉल्स आई लैशेस में आई प्लान टू यूज वेरी यू कैन से नॉट वेरी हैवी आई लैशेस बट वेरी सटल आई लैशेस, वेरी लाइट आई लैशेस। कभी कभार फॉल्स आई लैशेस का नहीं यूज होता है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। आई शो यू दो आई लैशेस ऑल्सो। ये बहुत ही लाइट आई लैशेस हैं जो आपकी आईज को बहुत ब्यूटीफुल लुक देगी, एट द सेम टाइम बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा। सो दिस इज द आई लैश ब्लू और बहुत लाइट आई लैशेस हैं, इससे आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। इसमें मैं इधर की साइड अप्लाई कर रही हूँ ब्लू, बहुत ही थिन लाइन है इसकी, एंड आई विल लेट इट ड्राई फॉर 10 सेकेंड्स। और जब वो थोड़ा सा ब्लूइश कलर होने लग जाए तो दैट ब्लूइश कलर मीन्स इट इज़ नाउ द राइट टाइम टू अप्लाई आई लैशेस। तो वो हमेशा आई लैशेस जब लगाते हैं आप स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, पहले आप सेंटर में स्टिक करिए और उसके बाद साइड में स्टिक करिए। सो यू कैन सी माई आई लैशेस आर डन। आप इसके बाद इसके ऊपर मस्कारा भी लगा सकते हैं टू इंश्योर कि आपकी जो फॉल्स आई लैशेज हैं, जो नेचुरल आई लैशेज हैं, वो आपस में मर्ज कर जाए। अगेन आई विल लेट इट ड्राई फॉर 10 सेकेंड। जब ये ब्लू कलर में ब्लू हो जाए तो मुझे ऐसे सेंटर में प्लेस करना है इसको और साइड से स्टिक करना है और देन you can feel it with this silver necklace, some jewelry like this, क्योंकि इसका नेक ब्रॉड था तो मैंने इसको इस ज्वेलरी के साथ क्लीन किया है। और here is almost done and I'll put on a lipstick. So let's see the final look. My eyes are done and my brows are done, face is done and ये है ना झटपट look, बस लिपस्टिक है, लिपस्टिक लगाते हैं and we are ready. So I will be using the MAC lipstick, MAC Max lipstick. This is Lady Danger number 607. तो देख इसका कलर है थोड़ा ऑरेंज साइड में, बट मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ बिकॉज न्यू लिपस्टिक भी है तो आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद इट। सो दिस इज द लिपस्टिक शेड दैट आई एम ट्राइड। आप इस लुक को बिकॉज नेक हैवी है तो विदाउट इयररिंग्स भी रख सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो उसको क्लीन कर सकते हैं सिल्वर इयररिंग्स के साथ। सो आई हैव क्लीन्ड इट विद दिस सिल्वर इयररिंग and this is a very subtle party look with this gown. You can see my full pictures of the gown and I hope you like this experiment in terms of my lipstick and my eye shades. So I hope you will enjoy. You can just have a look at my eye shades.
add a closer look at the face. So these are my eye shades, and makeup भी बहुत heavy नहीं लग रहा है. Earrings you can see. So you can take some professional help for your hair if you want. And I hope you have enjoyed my look. So guys, stay tuned for more, and please share and like the video, and do put in your comments, and bye bye. Ciao guys, please subscribe to my channel. Bye bye. And please press the like button if you like the video and you want more makeup videos from my channel.